के इंजमाम से मुतालिक कोई इकदाम नहीं करेगा, किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, जिन्होंने वाइट हाउस में मीडिया टॉक की और मज़ीद ये भी कहा, मेरा ख्याल है कि चीनी सदर के साथ मुलाकात के नताइज मुस्बत होंगे। चीन फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए वेनेजुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेजुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की परवाज़ों की इतला गलत है। समुंदर के रास्ते अमरीका में मुनशियात का दाखिला रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ फैलाने जंग की ज़रूरत नहीं। जो लोग अमरीका मुनशियात ला रहे हैं, हम उन्हें मार डालेंगे। अमरीका में आधे से ज़्यादा कत्ल गैर कानूनी तारीकीन वतन ने किए। बाइडन क्यों चाहते थे कि गैर कानूनी तारीकीन वतन अमरीका आएँ? अमरीका में 25 मिलियन गैर कानूनी तारीकीन वतन को क्यों आने दिया गया? रूसी तेल कंपनीज पर पाबंदियों से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर का कहना था कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा कि पाबंदियों से क्या नताइज निकलते हैं। कराची के इलाके डिफेंस से खबर आई है, फेज 2 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 36 साला मुराद के नाम से हुई है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, कराची डिफेंस फेज 2 के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 36 साला मुराद के नाम से हुई। रवा साल कराची में ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 696 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अज़हर ज़ैदी कराची से। अज़हर, क्या बताएंगे आप इस मुतालिक? बिल्कुल, मैं इस वक्त डिफेंस थाने के बाहर मौजूद हूं, जबकि अब से कुछ देर कबल जो है डिफेंस फेज 2 में एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जिसके अंदर जो है मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। हादसा तेज़ रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से जो है वो पेश आया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया और टैंकर को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। और मैं आपको बताता चलूं कि ड्राइवर जो है वो मौके से फ़रार होने में कामयाब हो गया, जबकि जाँ बहक शख्स की शनाख्त जो है 36 साला मुराद के नाम से की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि रवां साल अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के अंदर जो है 696 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक के हादसात के अंदर जो है 205 अफराद जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं। जी, वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने असम्बली वफाकी काबीना में पेश की। काबीना इजलास को कलअदम तंजीम की पुरतशद्दुद, इंतशार फैलाने वाली कार्रवाइयों और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेज़ी को हवा दी। इस तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेज़ी के वाक़यात रोनुमा हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार देने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला ने असम्बली वफाकी काबीना में पेश की। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। काबीना को मुल्क में TLP की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेज़ी को हवा दी। तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अंगेजी के वाक़यात हुए। इजलास को बताया गया कि 2021 में भी इस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वफाकी हुकूमत की पाबंदी लगाने की मंजूरी खुशाइंद है। ऐसे लोग दीन की गलत तशरीह करते हैं। इंतशार फैलाने वाले माइंड सेट के लिए एक मैसेज है। उनको बैरून मुल्क से भी पैसे आ रहे थे, जिसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। जब भी ये एहतजाज करते हैं, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी है और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोसेस जो है वो और आगे बढ़ेगा। और ये अब तमाम इस तरह का माइंडसेट, जो जत्था माइंडसेट है, जो इंतहा पसंदी का माइंडसेट है, जो दीन की गलत तशरीह करके जो है वो लोगों को और मुख्तलिफ मज़ाहिब को जो है वो आपस में लड़ाने की जो माइंडसेट है, जो पाकिस्तान को आगे तरक्की ना करने देने का माइंडसेट है, जो मुल्क के अंदर इंतशार को फैलाने का माइंडसेट है, ये उनके लिए आज एक मैसेज है कि इनफ इज इनफ और इस माइंडसेट को बिल्कुल अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो बाहर से भी पैसे आ रहे थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हमारी पूरी तैयारी मुकम्मल है जी। हमने इनका पूरा जो है इनकी मैपिंग, इनका जो नेटवर्क है
वो ऑलरेडी ब्रेक कर दिया हुआ है और ये दोबारा भी अगर किसी नाम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। ये मजहब का लबादा ओढ़कर मुल्क के अंदर फसाद और खूनरेजी करते हैं। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, 45 के करीब लोग हैं फाइनेंसर्स जो अरेस्ट भी कर लिए गए थे इस वजह से कि वो इस इंतशार पसंद टोले को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और फाइनेंस कर रहे थे। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क़याम 1 अगस्त 2015 को अमल में आया। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने क़यादत संभाली। TLP ने गुज़श्ता बरसों में कई बार मुल्की एहतजाज किए। मज़ीद इस रिपोर्ट में आप जानिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरसों में कई बार मुल्क गिर एहतजाज किए, जिनमें बाज़ मौके पर हुकूमत के साथ तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई। नवंबर 2017 फैजाबाद धरना, जिसमें इंतखाबी हल्फनामे में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज किया गया। नवंबर 2018 आसिया बीबी केस के फैसले के बाद मुल्क गिर एहतजाज किया। अप्रैल 2021 फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी के मुतालबे पर शदीद एहतजाज हुआ। पुलिस के साथ झड़पों में कई अहलकार शहीद हुए। अक्टूबर 2021 लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च हुआ। हुकूमत और जमात के दरमियान मुज़ाकरात के बाद खत्म किया गया। अक्टूबर 2025 एक बार फिर लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई। पुलिस और कारकुनों में तसादम, सड़कें बंद, दर्जनों जख्मी और गिरफ्तारियां हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक 2016 से 2025 के दौरान TLP के एहतजाज में 11 पुलिस अहलकार शहीद और 1648 जख्मी हुए। 97 पुलिस गाड़ियां तबाह, 10 इमारतों को नुकसान पहुँचा। 35 अरब रुपए से जायद का माशी नुकसान रिकॉर्ड किया गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पहली बार 15 अप्रैल 2021 को वफाकी वजारत दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कालअदम करार दिया। जमात के एहतजाज के दौरान तशद्दुद और अवामी इमलाक की तबाही के वाक़यात सामने आए। ताहम बाद अज़ा मुज़ाकरात और सियासी दबाव के नतीजे में जमात को बहाल और क़यादत को रिहा कर दिया गया। अक्टूबर 2025 में लाहौर से इस्लामाबाद मार्च के दौरान एक बार फिर पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए, जिनमें एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 112 से ज़ायद जख्मी हुए। इसके बाद पंजाब हुकूमत ने TLP को दोबारा कालअदम करार देने की सिफारिश वफाक को भिजवाई। जमात के सरबराह साद हुसैन रिजवी मंजर आम से गायब और मुतअद्दिद रहनुमा पुलिस हिरासत में है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि रियासत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दे सकती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का सरकारी दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग़ देना है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्र के वज़ीर दिफा से मुलाकात। वज़ारत दिफा पहुँचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मिस्री चीफ ऑफ द स्टाफ से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल, दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नामालूम सिपाही की यादगार और साबिक सदर मोहम्मद अनवरुल सादात की कब्र पर फूल रखे। फील्ड मार्शल की जामिअतुल अज़हर के इमाम आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। इमाम आज़म ने मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहा पसंद नज़रियात के खात्मे पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मिस्र पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है। दोनों ममालिक के माबैन ताउन से दोनों ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। दो तरफ़ा ताउन से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए खबर देंगे, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद ने कहा है कि हमारे मुल्क की आबादी 3.25 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई, लेकिन सूबे आज भी वही हैं। हमारा मसला यह है कि नया काम करने से डरते हैं। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में उनकी सिक्योरिटी है। जबकि UCP लाहौर में वो सेमिनार से खिताब कर रहे थे। 2030 का पाकिस्तान, चैलेंजेस, इम्कानात और नई राहें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान की मुल्क गिर आगाही मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर में खुसूसी सेशन हुआ। खुसूसी सेशन में सरबराह पिलडार अहमद बिलाल महबूब, माहिर सियासी उमूर डॉक्टर इश्तियाक अहमद, माहिर कानून अहमद नजीर वड़ाइच समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने खिताब करते हुए कहा, तमाम मुमालिक में विफाक, सूबे और मकामी सतह पर हुकूमतें बनती हैं। हमें मकामी हुकूमत बहुत कम देखने को मिली। जमहूरियत जब भी आती है लोकल गवर्नमेंट खत्म कर दी जाती है। अगर आप गवर्नेंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में 3 टियर गवर्नेंस बनी, एक फेडरल लेवल पे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे एंड देन द लोकल गवर्नमेंट। ये 2 टियर हैं जो हुकूमत करने के लिए हैं और तीसरा टियर है जो खिदमत करने के लिए है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। वो हमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़े कम मौकों पे देखने में मिली। जब भी कोई जमहूरी हुकूमत मुल्क में आती है तो सबसे पहले
लोकल गवर्नमेंट खत्म की जाती है। मियां आमिर महमूद ने कहा, पहली मर्दमशुमारी हुई तो आबादी 3.25 करोड़ थी। आज हम 25 करोड़ का मुल्क हैं। पहली मर्दमशुमारी के वक्त 4 सूबे थे, अब भी 4 हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था, नए सूबों की डिमांड बड़ी देर से हो रही है। बात की जाती है कि साउथ पंजाब को सूबा बना दे, लेकिन डीजी खान अलग, बहावलपुर अलग सूबा बनना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, क्योंकि सबकी बाउंड्रीज पहले से ही मौजूद हैं। अगर हम नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में जिंदगी गुजर जाएगी। डिवीजन में पहले ही पूरी गवर्नमेंट मौजूद है, इससे अखराजात बढ़ेंगे नहीं बल्कि कम हो जाएंगे। कहीं पे साउथ पंजाब की कोई डिमांड नहीं है। डीजी खान बिल्कुल मुल्तान के साथ सूबा बनना नहीं चाहता। वो कहते हैं जी अगर हमने मुल्तान की गुलामी करनी है तो लाहौर की ज्यादा बेहतर। डीजी खान अलग सूबा बनना चाहता है, मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बहावलपुर तो शुरू से अलग सूबा बनना चाहता है। हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना। पाकिस्तान में 33 के करीब आपके सूबे बनेंगे। क्यों हम कहते हैं कि डिवीजन को बना दें? कि इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं। अगर आज हम नए सूबे बनाएं और नई बाउंड्रीज के तायुन में जाएं तो इसी झगड़े में हमारी उम्र गुजर जाएगी। डिवीजन्स ऐसी मैनेजेबल चीज है और इसमें पूरी गवर्नमेंट मौजूद है। जो सबसे ज्यादा कंसर्न लोगों में मिलता है देखने को वो ये होता है कि ये बहुत महंगे हो जाएंगे। बढ़ने की बजाय हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। सेशन में गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पिलडाट अहमद बिलाल महबूब ने कहा कि मियां आमिर महमूद की काविश को कदर की निगाह से देखता हूं कि वो सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहे बल्कि तफसील के साथ इशू को सामने ला रहे हैं। मैं आमिर महमूद साहब की इस काविश को इसलिए बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि इन्होंने इस मौजू पे एक डिबेट का आगाज़ किया है, या यूँ समझिए कि डिस्कशन का आगाज़ किया है। तो वो सिर्फ ज़बानी बातों पे नहीं है, उन्होंने एक डिटेल्ड पेपर लिखा है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कुछ उन्होंने बयान किए हैं उससे कहीं ज़्यादा उस पेपर में मौजूद हैं कि किसी ने उसके ऊपर मेहनत की है। जो केस बिल्ड किया है वो हक़ाइक़ की बुनियाद पे, या यूँ कह लीजिए कि एदाद व शुमार की बुनियाद पे किया है। माहिर सियासत डॉक्टर इश्तियाक अहमद का कहना था कि यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि अगर 33 सूबे बनते हैं तो पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा और नौजवान नस्ल भी सामने आएगी। ये सारी चीजें जो है हो सकती हैं, ये बिल्कुल मुमकिन है, मगर आपको एक नॉर्मल स्टेट बनना पड़ेगा। और स्टेट इसलिए बनती है कि लोग इंडिविजुअली जो अपने इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लिहाजा आप स्टेट क्रिएट करते हैं। स्टेट का और तो कोई मकसद नहीं है। द स्टेट इज़ देयर टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, वी कांट डू इंडिविजुअली, वरना हर बंदा गन लेके अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता रहे। तो इस तरफ मेरे ख्याल आने की ज़रूरत है। एक मेन हमारा यही है, आपने फरमाया कि फैमिली पार्टीज़ हैं। फैमिली पार्टी सर इसीलिए हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक केक है वो इतना छोटा है कि वो आप पकड़ लेते हैं और किसी को आप देने के लिए तैयार नहीं होते। अगर 33 प्रोविंसेस हम बनाते हैं, किसी के 33 बेटे नहीं होने, किसी के 33 भाई नहीं होने, तो पर फोर्स उनको पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी और पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे लाना पड़ेगा। और जब पॉलिटिकल वर्कर आगे आएगा तो ये यूथ सामने आएगी। इस मौके पर माहिर कानून अहमद नजीर वड़ैच ने कहा कि नए सूबों का जबरदस्त आइडिया है, लेकिन ये देखना होगा कि इससे अकाइयां कमजोर और विफाक मजबूत होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। I totally agree with Mia Sahib, and I think it's a wonderful idea and time and need of the hour to have this discussion. सिर्फ ये बात है कि ये जहन में ज़रूर रखना चाहिए कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे वफाक की अकाइयां आपस में लड़ रही हैं, and we live in an environment where we have faced almost existential threat to the state, वहाँ पे ये जो इससे अकाइयाँ आएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा गवर्नेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी है वो वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। ये उसकी एक बड़ी मिसाल है कि हर डिपार्टमेंट अपने अंदर बढ़ता जा रहा है, उसकी सर्विस डिलीवरी नहीं बढ़ पा रही। डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी सैलरी का बजट मिलता है, जो उन्होंने पब्लिक में जाके काम करना है वो तो उनको पैसे ही नहीं मिलते, तो सिर्फ तनख्वाहें उनको सरकार देती है। और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हम छोटी सी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें और अगर उसका हम मुस्तकिल एक ऑडिट ना कराते रहें और ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट ना कराते रहें तो हम देखते हैं कि तादाद एम्प्लॉयज़ की बढ़ती जाती है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कहना था, वफाक सूबे को कुछ देने के लिए तैयार नहीं और सूबे लोकल गवर्नमेंट को कौमी मिजाज बन गया है कि अपने इख्तियारात को सीने से लगा कर रखना है। नए सूबे बन गए तो सियासी वर्कर्स को आगे लाना ही पड़ेगा।